Good morning student, welcome to देवस्य ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 2 यूजिंग विंडोज़ 10 किया था ना। उसमें हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडो 10 के डेस्कटॉप, विंडो 10 के बारे में डेस्कटॉप देखा, वॉलपेपर, आइकॉन, विंडोज़ बटन्स, ये सब हमने देखे थे। आज हम इसके आगे पेज नंबर 14 ये देखेंगे और एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, इतने पार्ट को, ठीक है। चलो करते हैं चालू। चलो एक बार हम वो डेस्कटॉप वाला एरिया जो पेज नंबर 13 है उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप क्या है? जो पहली स्क्रीन आपको जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप कहेंगे। वॉलपेपर क्या है? जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए लड़की, ये पहाड़, पानी, स्काई, इसको क्या कहते हैं? वॉलपेपर। फिर थर्ड था आइकॉन्स क्या होते हैं? ये जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, बॉक्स अपीयर है डेस्कटॉप पे, जो क्या करते हैं? प्रोग्राम स्टार्ट करने में मदद करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? सभी को आइकॉन्स। फिर है फिर है विंडो क्या होता है? विंडो, अगर मैं कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगी उसको कहेंगे विंडो। तो विंडो स्टार्ट करने के लिए मैं सर्च बॉक्स पे माउस का एरो लेके जाऊँगी। कहाँ है मेरा माउस का एरो? ये रहा, पॉइंटर लेके गई, यहाँ पे टाइप करूँगी NOTE नोटपैड, आया, डबल क्लिक किया, नोटपैड ओपन हो गया। नोटपैड ओपन हुआ। अब ये क्या हुआ? ये जो प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो ये जो आपको बॉक्स पे दिखाई दे रही है, ये जो बॉक्स अपीयर होता है इसको क्या कहते हैं? विंडो कहते हैं। ये जो आपको बॉक्स अपीयर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम विंडो कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम, एप्लीकेशन, कुछ भी हम ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो आपको जो बॉक्स अपीयर होता है उसको विंडो कहते हैं। उसके बाद आते हैं बटन थे। उसके बाद आते हैं बटन में 3 है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ये भी हमने किया था। ये रहा, दिखाऊं आपको, ये रहा मिनिमाइज, ये है मिनिमाइज बटन, देखो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। कोई भी विंडो ओपन होती है उसमें 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। आपको पता है मिनिमाइज क्या करता है? अगर मैं ये नोटपैड पे वर्क कर रही हूँ, करते करते मेरे को ऐसा लगे कि चलो मेरे को कुछ और कैलकुलेट करना, भी मैं नोटपैड पे वर्क कर रही हूँ, करते करते मेरे को भी करना है कि चलो मैं कैलकुलेटर ऑन कुछ और करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मेरे को इसको नोटपैड को क्लोज नहीं करना है, इसको वापस यूज़ करना है, रीयूज़ करना है। तो मैं इसको क्या करूँगी? मिनिमाइज़ कर दूँगी। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये जो टेक्स्ट बार है ना, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज़ करने के लिए माउस का एरो लेके गई, मिनीमाइज पे 1 टाइम क्लिक किया तो ये नोटपैड का विंडो अपीयर हुआ है। अब मैं 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाऊँगी तो ये मिनिमाइज़ कहाँ हो गया? टेक्स्ट बार में। ये रहा, मिनिमाइज़ हो गया, देखो मिनिमाइज हो गया है। अब मेरे को कुछ और ओपन करना है तो मैं वो कर सकती हूँ। जैसे मेरे को रिसाइकल बिन ओपन करनी है तो रिसाइकल बिन पे माउस लेके गई, डबल क्लिक किया, रिसाइकल बिन ओपन हो गई। अब मेरा ये काम ख़त्म हो गया। जैसे मेरे को इसमें सब डिलीट करना है तो ये मैंने अपना काम कंप्लीट किया। करने के बाद करने के बाद मैंने इसको कर दिया क्लोज, तो क्लोज हो गया। मेरे को वापस नोटपैड यूज़ करना है तो मैं माउस के एरो नोटपैड के ऊपर लेके जाऊंगी और 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाऊंगी। देखो मेरा नोटपैड वैसे का वैसे आ गया। अगर मैंने कुछ टाइपिंग किया होगा तो टाइपिंग वहीं पे रहेगी।
अब मैक्सिमाइज क्या होता है, अब विंडो देखो, अब मैंने जब नोटपैड ओपन किया तो विंडो की साइज़ छोटी है ना, अगर मेरे को एनलार्ज करना है, मेरे को मतलब पूरी विंडो जितना मेरा डेस्कटॉप है उतनी पूरी साइज़ चाहिए, तो उसके लिए क्या आएगा, मैक्सिमाइज। अभी विंडो की साइज़ कितनी है, छोटी सी है। अब मेरे को ये मेरे पूरे स्क्रीन में चाहिए, तो उसके लिए क्या है, मैक्सिमाइज। तो क्या किया, माउस का एरो लेके गई, मैक्सिमाइज, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया, देखो पूरी स्क्रीन की साइज इसकी हो गई है ना। तो ये फुल स्क्रीन करने के लिए है। थर्ड है क्लोज बटन। क्लोज बटन क्या करता है, अगर मेरे को अब नोटपैड यूज़ नहीं करना है तो मैं क्या करूँगी, माउस का एरो क्लोज बटन के ऊपर लेके जाऊँगी और 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाऊँगी, तो मेरा नोटपैड क्या हो गया है, क्लोज हो चुका है। देखा यहाँ पे आपको नोटपैड अब दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। चलो अब हम करते हैं दोबारा से नोटपैड ओपन और विंडो के कंपोनेंट देखते हैं, विंडो के क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, पूरा रिवाइज कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम रिवाइज करें, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14 कंपोनेंट्स ऑफ ए विंडो। विंडो के क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंपोनेंट में जो पहला है ये वाला एरिया अनटाइटल नोटपैड, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। ये क्या करता है, कोई भी नाम सेव करना हो, हमें कोई प्रोग्राम या कोई भी हमारे एप्लीकेशन का नाम सेव करना है तो ये टाइटल बार नहीं है, वहाँ पे आता है। सेकंड है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या है, ये जो फाइल एडिट फॉर्मेट है, ये जो फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मेन्यू बार। क्या है ये, मेन्यू बार। पहला वाला जो ऊपर है अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा है, इसको क्या कहेंगे, टाइटल बार। टाइटल बार क्या काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, हमारे प्रोग्राम एप्लीकेशन का नाम सेव करने के लिए हम टाइटल बार का यूज़ करते हैं। फिर आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या है, जहाँ पे अलग अलग मेन्यू है, फाइल मेन्यू करना है, ओपन करना है, अगर हमने फाइल सेव की है, सेव करनी है और सेव की हुई फाइल को ओपन करना है, अलग अलग करना है, तो वो ये सब मेन्यू बार में आता है। एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू हेल्प, ये सब क्या है, मेन्यू बार है। उसके बाद आता है विंडो फ्रेम। विंडो फ्रेम क्या है, ये जो आपको वाइट एरिया पूरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, विंडो फ्रेम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा वर्क करेंगे, जो भी हमें टाइपिंग करनी है, कोई एप्लीकेशन टच पेंट को खोला है तो ड्राइंग करनी है, तो वो हम क्या करेंगे, विंडो फ्रेम में करेंगे। किस में करेंगे, विंडो फ्रेम में। ये कंपोनेंट ऑफ विंडो है, समझ में आया, कंपोनेंट ऑफ विंडो समझा रही हूँ आपको मैं। उसके बाद आता है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज आपने देख लिया है, मैक्सिमाइज भी आपको पता है, एंड क्लोज बटन। ये तीनों भी क्या है, विंडो के कंपोनेंट है। जो भी आप प्रोग्राम करोगे उसके कंपोनेंट है। पहला है टाइटल बार, मेन्यू बार, विंडो फ्रेम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। टाइटल बार में नाम सेव करते हैं, मेन्यू बार में अलग अलग विंडो के अलग अलग मेन्यू बार होंगे, जैसे इस फाइल में न्यू सेव कुछ वर्क करने के लिए, विंडो फ्रेम में जो हमें टाइपिंग करनी है, जो हमें वर्क करना है वो करने के लिए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। आपको पता ही है मिनिमाइज क्या करेगा, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ये होता है कंपोनेंट ऑफ विंडो। चलो अभी इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद जो ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है ना, ये यहाँ से लेके ये पूरी एंड तक, ये क्या होता है, इसको टेक्स्ट बार कहते हैं। ये जो आपको नीचे की ये पूरी ब्लू लाइन यहाँ से लेके ये पूरी एंड तक आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ना हॉरिजॉन्टल में, इसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टास्क बार। क्या कहते हैं इसको, टेक्स्ट बार। ये जो आपको ब्लू लाइन आपको पूरी दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है टेक्स्ट बार। ये कौन से बार में आई है, हॉरिजॉन्टल है। कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल ये होता है, ये साइड होगी लाइन तो हॉरिजॉन्टल है। ये जो हॉरिजॉन्टल बार लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है, इसको हम कहेंगे टेक्स्ट बार। ये जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, ये देखो ब्लू कलर का
पूरी लाइन, इसको क्या कहेंगे, टेक्स्ट बार। अब टेक्स्ट बार यूज़ किया जाता है अलग अलग चीज़ के लिए, वो हम आगे देखेंगे। ये टेक्स्ट बार है हॉरिजॉन्टल। अब हम देखेंगे विंडो 10 के कंपोनेंट। क्या देखेंगे, विंडो 10 के डेस्कटॉप के जो होता है ना उसके कंपोनेंट। विंडो 10 है, ये हमारा कौन सा है, विंडो 10 है। ये जो विंडो है लैपटॉप में मेरे, ये कौन सा विंडो है, विंडो 10 है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है और उसका विंडो 10 मैंने डाला है, ठीक है। अब विंडो 10 के डेस्कटॉप में क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये आइकॉन्स है, ये सभी क्या है, आइकॉन्स। क्या है ये, आइकॉन्स। ये सभी क्या है, आइकॉन्स। फिर है ये टेक्स्ट बार। टेक्स्ट बार में ये क्या है, स्टार्ट बटन। ये क्या है, स्टार्ट बटन। सर्च बॉक्स ये पूरा है। और ये क्या है, वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या है, वॉलपेपर, जहाँ पे हम ये क्या किया हुआ है, पिक्चर है, इसको ये क्या होती है, वॉलपेपर। डेस्कटॉप में 10 में है आइकॉन्स, स्टार्ट बटन, ये डेस्क बार है और ये वॉलपेपर। अब देखो ये तो मेरा आइकॉन्स अरेंजिंग है। अभी मैं मेरे आइकॉन को ऐसे कहीं पे भी छोड़ देती हूँ, है। अब ये मैंने मेरे आइकॉन्स को क्या किया हुआ है, मेरे आइकॉन्स है वो क्या है, अलग अलग ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये अच्छे लग रहे हैं क्या, नहीं ना। अगर मेरे को कुछ, मेरे आइकॉन्स पहले मैंने अरेंजिंग थे, फिर मैंने इनको क्या कर दिया है, उनको मैंने अलग अलग ऐसे फैला दिया है। अब मेरे आइकॉन्स, अगर मेरे को कुछ भी ढूंढना है, भी मेरे तो आइकॉन्स कम है, अगर मेरे को कुछ भी ढूंढना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सभी आइकॉन में ऐसे ऐसे जाके देखना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, डेस्कटॉप के जो आइकॉन है ना उसको अरेंज करके रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमें अच्छी तरीके से आसानी से जो आइकॉन, जो हमें एप्लीकेशन या कुछ जो भी हमें प्रोग्राम ओपन करना है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आइकॉन्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वो यूज़र जो हम लोग होते हैं उसको बार बार यूज़ कर ले, तो हमें क्या उसको अच्छी तरीके से रखना चाहिए। बिकॉज अगर बहुत सारे आइकॉन्स हुए तो हमें एप्लीकेशन और फाइल को ढूंढने में क्या होता है, बहुत ही मतलब ढूंढने में बहुत ही टाइम लगेगा और डिफ़िकल्ट होगा उसमें वो ढूंढने में। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारा डेस्कटॉप है वो नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जो हमारा डेस्कटॉप है वो ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट होना चाहिए। कोई आइकॉन ये कोने में है, कोई वो कोने में है, कोई ये कोने में, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। नीट एंड क्लीन, नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। एंड और हमें क्या डिफ़िकल्ट होगा एप्लीकेशन, कोई फाइल या एप्लीकेशन ढूंढना होगा, उसको अलग अलग डिफ़िकल्ट होगा हमें ढूंढने में, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम है ना हमारे जो आइकॉन्स है उसको अरेंज करेंगे। जो हमारे जो डेस्कटॉप के आइकॉन्स है ना उसको अरेंज करेंगे। अभी मेरे आइकॉन्स क्या हुए, अलग अलग फैले हुए। तो मेरे को कुछ भी अगर मेरे को ढूंढना है, कि जैसे गूगल ढूंढना है, गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे सभी आइकॉन्स को ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा वो रहा लास्ट कोने में, तो मेरे को पूरा डेस्कटॉप ढूंढना पड़ा। और अगर वैसे ही मेरे आइकॉन नीट है और अरेंज किए होते, ऑर्गेनाइज्ड किए होते, तो मेरे को इतना टाइम लगता नहीं, मेरे को इतना डिफ़िकल्ट पड़ता नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो डेस्कटॉप के आइकॉन्स है उसको हमें अरेंज एंड नीट रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड करना चाहिए। तो हमें अब मेरे आइकॉन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजिंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, आप देखना। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो ये आया, ऑप्शन अपीयर हुए, लिस्ट ऑफ ऑप्शन क्या हुआ, अपीयर हुआ। जब मैंने देखो कहीं नहीं, मैंने क्या किया है, कहीं पे यानी कि जो डेस्कटॉप है उसकी खाली जगह पे क्या किया है, राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक किया तो लिस्ट ऑफ बॉक्स अपीयर हुआ, लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर हुआ। लिस्ट ऑफ ऑप्शन में मेरे को कहाँ जाना है,
व्यू में जाना है। व्यू में जाके फिर मेरे को क्या करना है, ऑटो अरेंज आइकॉन्स। क्या करना है, ऑटो अरेंज आइकॉन में 1 टाइम लेफ़्ट क्लिक करूँगी तो मेरे आइकॉन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, अरेंजिंग हो जाएंगे। उसके लिए मैं क्या किया, ऑटो अरेंज आइकॉन में लेके गई, 1 टाइम लेफ़्ट बटन दबाया तो देखो मेरे आइकॉन्स क्या हो गए, ऑटोमेटिकली क्या हो चुके हैं, ये अरेंज हो चुके हैं। अब देखना, पहले वाला अच्छा लग रहा था कि ये अरेंजिंग वाला अच्छा लग रहा है। डिफ़िकल्ट भी वो होगा, ये आसानी से ढूंढ लेंगे। ऑर्गेनाइज्ड अच्छा लग रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड अच्छा लग रहा है, ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है ना उससे। तो अगर मेरे को ऑर्गेनाइज्ड करने, मेरे मतलब जो आइकॉन से इधर उधर खिल रहे फैले पड़े हैं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना था, राइट क्लिक करके व्यू में जाने का, जाके ऑटो अरेंज आइकॉन पे टिक करना है। तो ये ऑटो अरेंज आइकॉन क्या हो चुके हैं, क्लिक हो चुके हैं। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, सॉर्टिंग आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप। सॉर्टिंग करनी है कि मतलब जो मेरी आइकॉन्स हो वो अल्फ़ाबेटिकली हो। देखो यहाँ पे M आया, यहाँ पे N आया, B आया, R आया, तो उसको मेरे को किस में करने हैं, अल्फ़ाबेटिकल, यानी A से चालू करके Z तक अरेंजिंग करने हैं, सॉर्टिंग करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट बटन दबाऊँगी, राइट क्लिक ओपन हुआ, यहाँ पे सॉर्ट बाय, वहाँ जाके नेम, यानी कि सॉर्ट बाय नेम, उसकी नेम के हिसाब से क्या होना चाहिए, सॉर्टिंग होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए। अभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट बेंडिकैम अलग अलग खुल रहा है, तो मेरे को उसमें क्या करना चाहिए, उसके सॉर्टिंग सही में चाहिए। तो व्यू में जाके सॉर्ट बाय क्या करना है, नेम। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट है, ये देखो अरेंजिंग हो गए, उसके क्या हो गए, सॉर्ट बाय उसका क्या हो चुका है, अरेंज हो गए। बाय नेम उसको क्या हो चुका है, सॉर्ट बाय नेम हो चुका है। ठीक है, सॉर्ट बाय नेम अरेंज हो चुका है। अगर मेरे को उसकी साइज से करना है तो मैं वो कर सकती हूँ, आइटम टाइप से करना है तो वो भी कर सकती हूँ। हमने क्या किया है, सॉर्ट बाय नेम किया हुआ है। अगर मेरे को मेरे आइकॉन्स की साइज़ है उसको चेंज करना है, उसकी जो साइज़ है उसको चेंज करना है, तो व्यू में जाऊँगी, लार्ज आइकॉन्स कितने बड़े आ गए। अगर मेरे को मीडियम करने हैं तो मीडियम नो, और अगर मेरे को स्मॉल करने हैं तो स्मॉल, अब इससे भी छोटे। तो मैं अभी क्या करने जा रही हूँ, मीडियम, थोड़े लार्ज कर ही दूँ तो आपको दिखाई दे। तो मैंने अभी लार्ज कर दिए हैं, समझ में आया। अब हमने क्या किया है, क्या सीखा है, अरेंजिंग आइकॉन्स। हमारा जो डेस्कटॉप होता है उसको ऑर्गेनाइज्ड अच्छा लगता है, डिफ़िकल्टी नहीं होता है। हमने अरेंज किया, अरेंज करने के लिए हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके राइट क्लिक किया, व्यू में गए, ऑटो अरेंज आइकॉन उसको क्लिक किया, फिर हमने सॉर्ट किया, यानी अल्फ़ाबेट सॉर्ट करना है, सॉर्ट बाय नेम्स है ना, ये किया। अब हमने ये करने के बाद दूसरा आता है सिलेक्टिंग एंड डी सिलेक्टिंग आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है और डी सिलेक्ट करना है आइकॉन को डेस्कटॉप पे। सिलेक्ट क्या होता है, कैसे सिलेक्ट होता है, सिलेक्टिंग एन आइकॉन क्या होता है, टू सिलेक्ट एन आइकॉन क्लिक द आइकॉन। अगर मेरे को आइकॉन को सिलेक्ट करना है तो मेरे को आइकॉन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो माउस का एरो जैसे मेरे को रिसाइकल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो माउस का एरो इधर लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो ये क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। देखो ये डार्क हुआ है, इसमें और उसमें फ़र्क देखो, ये क्या हुआ है, सिलेक्ट हुआ है। अगर मेरे को गूगल क्रोम सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, गूगल क्रोम के ऊपर माउस का एरो लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो अभी देखो जो सिलेक्ट किया है वो क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। डार्क ब्लू कलर से उसको हाईलाइट किया जाता है, समझ में आया। अब मेरे को आइकॉन को डी सिलेक्ट करना है। डी सिलेक्ट करना है तो जहाँ पे भी डेस्कटॉप का खाली एरिया है, जहाँ पे भी क्या है, डेस्कटॉप का खाली एरिया है, वहाँ जाके 1 टाइम लेफ्ट बटन दबा दो तो मेरा जो आइकॉन सिलेक्ट किया था वो क्या हो चुका है, डी सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करना है आइकॉन को तो आइकॉन के ऊपर माउस का एरो लेके जाओ और 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाओ
तो ये क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। और अगर मेरे को डी सिलेक्ट करना है तो डेस्कटॉप का जो खाली एरिया है वहाँ कहीं पे भी माउस का एरो लेके जाओ और 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाओ, तो ये क्या हो चुका है, डी सिलेक्ट हो चुका है। अब मेरे को मल्टीपल आइकॉन सिलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं, मल्टीपल आइकॉन सिलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, रिसाइकल बिन में लेफ़्ट बटन दबा के क्लिक करूँगी, दबा के साथ में शिफ्ट का बटन दबाऊँगी और मेरे को लास्ट में कौन सा करना है, लास्ट वाला कौन सा करना है, साथ में ये। तो देखो ये सभी क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए। मेरे को अगर मल्टीपल आइकॉन सिलेक्ट करने हैं उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 टाइम माउस का एरो दबा के रखा और साथ ही साथ 1 टाइम सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन को दबाया और लास्ट कौन सा सिलेक्ट करना था, लास्ट आइकॉन कौन सा था, तो उसके ऊपर माउस का एरो लेके गई और 1 टाइम उसको सिलेक्ट किया। तो वो क्या हो गए, जितने भी लाइन वाइज थे वो सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। ये रहे सिलेक्ट, आपको दिखाई दे रहा है ये। फिर से करते हैं एक बार, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। क्या किया मैंने, रिसाइकल पे 1 टाइम लेफ़्ट बटन दबाया, सिलेक्ट किया, शिफ्ट बटन को दबा के रखा और माउस का एरो लेके गई नीचे। मेरे को लास्ट वाला कौन सा करना है सिलेक्ट, जैसे लास्ट वाला मेरे को टर्बो सी तक पूरा सिलेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे लेके गई और यहाँ पे आके लेफ़्ट बटन दबा दिया। तो देखना यहाँ से लेके ये सभी के सभी क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। ये भी सिलेक्ट है देखो, पर ये आपको क्या है, थोड़ा लाइट है ना इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया, ये क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। ये तो हुए मल्टीपल आइकॉन सिलेक्ट करने। दूसरा है मल्टीपल आइकॉन सिलेक्ट करना है पर लाइन वाइज नहीं करने। मेरे को अभी ये करना है, उसके बाद गूगल क्रोम करना है, पर ये बीच वाले हैं उनको सिलेक्ट नहीं करना है। मेरे को ओनली क्या करने हैं, ओनली रिसाइकल बिन करना है, गूगल क्रोम करना है, ये 2 ही करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये तो हमने क्या किया है, लाइन वाइज सिलेक्ट किए। जो मैंने रिसाइकल से लेके टर्बो सी तक, तो ये सभी के सभी सिलेक्ट हुए हैं लाइन वाइज। ठीक है, अब मेरे को सभी नहीं करने हैं, जैसे रिसाइकल बिन करना है और गूगल क्रोम करना है, ये दोनों एक साथ करने हैं, पर ये जो बीच वाले हैं उसको नहीं करना है। तो क्या करूँगी, रिसाइकल बिन के ऊपर लेफ़्ट लेके जाऊँगी माउस का एरो, 1 टाइम लेफ़्ट बटन दबाऊँगी, सिलेक्ट हो गया। और अब पहले हमने शिफ्ट बटन दबाया था, अब मैं क्या दबाऊँगी, CTRL कंट्रोल दबाऊँगी, कंट्रोल दबाऊंगी। और अब मेरे को कौन सा करना है, दूसरा गूगल क्रोम करना है, तो गूगल क्रोम के ऊपर लेके गई, CTRL बटन तो मैंने दबा के रखा है, देखो CTRL बटन मैंने वहाँ पे प्रेस करके ही रखा है और साथ साथ में अपना माउस को हिला रही हूँ। देखो साथ साथ में अपने माउस को भी हिला रही हूँ। CTRL बटन दबा के रखा है और माउस को हिला के अब मेरे को कौन सा करना है, गूगल क्रोम, तो वहाँ लेके गई और 1 टाइम यहाँ पे लेफ़्ट बटन दबाया। तो कौन से सिलेक्ट हुए, देखो कौन सा सिलेक्ट किया, रिसाइकल बिन एंड गूगल क्रोम, ये दोनों सिलेक्ट किए। तो ये दोनों क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। समझ में आया। अगर मेरे को मल्टीपल आइकॉन करने, तो मल्टीपल आइकॉन में भी 2 तरीके के हैं। एक तो मेरे को लाइन वाइज करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, माउस का एरो वहाँ लेके जाऊँगी, 1 टाइम उसके लेफ़्ट बटन दबाऊँगी, फिर ऐसे शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगी और धीरे धीरे माउस को हिलाऊँगी। कहाँ तक करने हैं, यहाँ तक करने हैं, तो यहाँ लेके जाके 1 टाइम लेफ़्ट बटन दबा दूँगी। तो ये सभी क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। और दूसरा मल्टीपल आइकॉन सिलेक्ट करने का वो क्या है, एक ये करना है, सेकंड गूगल क्रोम करना है, पर बीच वाले हैं वो नहीं करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, माउस के एरो लेके गई, 1 टाइम लेफ़्ट बटन दबाया, सिलेक्ट कर दिया, CTRL कंट्रोल को दबाया, देखो, और साथ में इसको नीचे लेके गई और कौन सा चाहिए, ओनली गूगल क्रोम चाहिए, तो वहाँ जाके 1 टाइम लेफ़्ट बटन दबाया। तो ओनली कौन से सिलेक्ट हुए, देखो ओनली रिसाइकल बिन और यही सिलेक्ट हुआ, बाकी के कोई भी सिलेक्ट हुआ
नहीं हुआ। समझ में आया? ये हमने 2 तरीके सीखे मल्टीपल आइकन को सिलेक्ट करना। अब इसके बाद आता है चेंजिंग द वॉलपेपर। ये जो मेरा वॉलपेपर है, अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। कैसे चेंज कर सकती हूँ? माउस के एरो डेस्कटॉप के ऊपर जो खाली जगह है वहाँ लेके जाऊंगी, 1 टाइम राइट बटन क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद देखो 1 टाइम राइट बटन क्लिक किया, करने के बाद पर्सनलाइज है वहाँ लेके जाऊंगी और 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाऊंगी तो ये पर्सनलाइज क्या हो गया है? ओपन हो चुका है। यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या रखना है मेरे को? पिक्चर रखनी है, सॉलिड ओनली कलर रखना है कि स्लाइड शो रखना है? मेरे को रखनी है पिक्चर रखने के बाद चूज़ योर पिक्चर। अगर आपको इनमें से कोई पिक्चर पसंद है तो आप पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? ब्राउज़ में जाओगे। ब्राउज़ में जाने के बाद अगर आपकी कोई पिक्चर सेव है, इधर तो कोई भी पिक्चर नहीं है ये फोल्डर पे, क्या करेंगे? ब्राउज़ में जाएंगे। अब ब्राउज़ में जाएंगे, अगर मेरे को पिक्चर चाहिए पिक्चर में मेरे यहाँ पे कोई भी पिक्चर नहीं है। मेरे को पिक्चर कहाँ से चाहिए? पिक्चर मेरे को चाहिए, जैसे मैंने मेरी यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे ये ओपन हुआ था पर मेरे यहाँ पे पिक्चर नहीं है तो मैं क्या करूँगी? कौन से फोल्डर में मेरी पिक्चर है? ई वाले फोल्डर में। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इमेज है, ये सब मेरी क्या है? इमेज है। अब मेरे को इसमें कौन सी इमेज रखनी है? जैसे मेरे को रखनी है, इसको बड़ा कर देते हैं। जैसे मेरे को रखनी है ये वाली, कौन सी? ये डाउनलोड वाली ये जो पिक्चर है, अगर मेरे को ये रखनी है तो यहाँ पे माउस का एरो लेके जाऊंगी और 1 टाइम इसको सिलेक्ट करके चूज़ पिक्चर। तो देखो वो वाली पिक्चर यहाँ पे क्या हो चुकी है? चूज़ हो गई है। समझ में आया? ऐसे ही आप अपनी पिक्चर भी रख सकते हो। एक बार फिर देख लेते हैं कि बैकग्राउंड का वॉलपेपर कैसे चेंज करना है। 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया, पर्सनलाइज में गए, कर जाने के बाद अगर आपको यहाँ से पिक्चर जो डिफ़ॉल्ट पिक्चर वो देते हैं, जो ये डेस्कटॉप 10 में जो डिफ़ॉल्ट पिक्चर आती है, अगर वो रखना है, उसको रखना है तो माउस का एरो उसके ऊपर लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो वो वाली पिक्चर यहाँ पे आ गई। और अगर मेरे को कोई खुद की, यानी जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है और मेरे को खुद की कोई और पिक्चर रखनी है तो वो भी मैं रख सकती हूँ। कैसे रखूँगी? पर्सनलाइज में गए, जाने के बाद ब्राउज़ में गए, वहाँ जाके मेरी पिक्चर का मैंने कौन से फोल्डर में पिक्चर रखी है? ई में डेव इमेजेस, और यहाँ पे मैंने ये पिक्चर रखी है। अब मेरे को कौन सी पिक्चर रखनी है? ये मेरी पिक्चर, मेरे को मेरी जो फ़ोटो है वो रखनी है। जैसे कि ये मेरी पिक है तो मैं ये रख सकती हूँ। मेरे को भी ये लड़की की पिक रखनी है तो माउस के एरो इसके ऊपर लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया, चूज़ पिक्चर। तो ये देखो ये पिक्चर क्या हो गई है? चूज़ हो चुकी है। ऐसे ही अगर मेरे को कोई और पिक्चर करनी है, माउस का एरो लेके गई, ब्राउज़ में लेके गई। अब जैसे मेरे को मेरी पिक रखनी है तो वहाँ ये रही, तो यहाँ पे मैं लेके गई, इसको सिलेक्ट किया, चूज़ पिक्चर। तो ये देखो यहाँ पे मेरी पिक ये क्या हो चुकी है? सिलेक्ट हो चुकी है। अगर हमें खुद की पिक्चर या कोई और अपने रखनी है तो वो रख सकते हैं, और अगर हमें वो नहीं रखनी है जो मतलब जो डिफ़ॉल्ट इसमें आती है पिक्चर वो रख सकते हैं। अभी मेरे को वापस से कौन सी रखनी है? ये वाली रखनी है तो इसके ऊपर लेफ़्ट बटन दबाया और ये हो गई। देखा? अब ये बैकग्राउंड कलर, ये वॉलपेपर आ चुका है। ऐसे मैंने आपको 2-3 तरीके से, मतलब 2 तरीके, एक तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट रखनी है, मतलब जो इसके साथ आती है वो वाली रखनी है,
डेस्कटॉप 10 के साथ, तो वो आप रख सकते हो। अगर आपको वो नहीं रखनी है, आपको खुद की पर्सनल जो आपने रखी हुई है, आपने डाली हुई है कि मेरे को वो रखनी है, मेरी इमेज या मेरी फैमिली की इमेज, तो आप वो भी रख सकते हो। उसके लिए आपको ब्राउज में जाने का, जौन से फोल्डर में वो पिक्चर है उसको, वो फोल्डर को ओपन करके आपको जो फ़ोटो है, जो फ़ोटो रखनी है उसको सिलेक्ट करो और चूज़ पिक्चर कर दो, तो वो आ जाएगी। आपने दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक तो मैंने आपको ये जो डिफ़ॉल्ट है वो करके बताया, सेकंड मैंने अपनी पिक्चर रखी थी और एक वो जो लड़की है वो उसकी दोनों की पिक्चर वहाँ पे रखी थी। समझ में आया? यहाँ पे आपका लेक्चर, यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, चलो ठीक है, बाय।